नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम अकाउंट में चैप्टर नंबर 2 डिबेंचर के हिसाब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और डिबेंचर के हिसाब ये बोर्ड की दृष्टि से 8 मार्क्स इन्वॉल्व होता है। इसमें 1 मार्क्स का MCQ, 1 मार्क्स का एक वाक्य का उत्तर, 3 नंबर के 2 सवाल होते हैं सेक्शन सी में, और वो भी प्रविष्टि बेस पे ही आपको पूछे जाएंगे। प्रविष्टि पूछी जाती है या फिर कुछ थियरी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो टोटल इसके 8 मार्किंग है बोर्ड में। डिवेंचर के हिसाब जैसा आपने इसके पहले वाले चैप्टर यानी शेयर पूंजी के हिसाब में पढ़ा है, सेम प्रविष्टि डिवेंचर के हिसाब में दी जाती है, पर वहाँ 8 नंबर का एक बड़ा सवाल पूछा जाता है और यहाँ पर 3-3 मार्क्स के 2 छोटे छोटे प्रविष्टियाँ पूछी जाती हैं। तो एक तरह से मतलब सीखने की दृष्टि से देखा जाए तो ये चैप्टर इजी है, क्योंकि शेयर पूंजी हम पढ़ चुके हैं और हमें समझ है कि किस तरह से हम प्रविष्टि लिखते हैं। तो डिबेंचर में भी सेम एज इट इज़ प्रविष्टियाँ लिखनी है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। तो वो जब सवाल हम चलाएंगे साथ साथ प्रविष्टियाँ भी आपको बताएंगे। तो डिबेंचर है क्या, जैसे शेयर पूंजी में मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी को अपने पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा हो तब वो अपना शेयर निर्गमित करती है। इसी तरह से जब कंपनी काम कर रही है और उस बीच वर्ष के दौरान उन्हें और पूंजी की आवश्यकता हो, तो इस प्रकार की पूंजी कहाँ से प्राप्त कर सकती है, इस प्रकार का ऋण कहाँ से प्राप्त कर सकती है। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, आम जनता के लिए डिबेंचर निर्गमित करती है, प्रतिभूति निर्गमित करती है। तो उसे हम डिबेंचर या बॉन्ड कहते हैं। डिबेंचर ये एक प्रकार की उधार पूंजी है, मतलब डिबेंचर की रकम किसी भी संजोग में कंपनी को डिबेंचर धारकों को लौटाना है, और वर्ष के दौरान वर्ष जब समय समाप्त हो तब उन्हें ब्याज की रकम देनी पड़ेगी। और ये चीज़ सब कुछ जब डिबेंचर प्रकाशित होता है और जब डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया जाता है आम जनता को, तब ये सब चीज़ें उसमें लिखी होती हैं कि कितने प्रतिशत के डिबेंचर हैं, कितना प्रतिशत ब्याज देना है और कितने वर्ष के बाद इस डिबेंचर को लौटाना है। और जब कंपनी विसर्जित होती है तो सबसे पहले डिबेंचर धारकों को रकम चुकाई जाती है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर धारकों को रकम चुकाई जाती है और उसके बाद इक्विटी शेयर धारकों को रकम चुकाई जाती है। तो डिबेंचर एक ऐसी पूंजी है, उधार स्वरूप की पूंजी है, और यह कंपनी का दायित्व दर्शाने वाला, दायित्व स्वीकार करने वाला दस्तावेज है। एक प्रकार का दायित्व है और समय पूरा होने पर कंपनी को इसकी रकम रिटर्न करनी पड़ती है। तो ज़्यादा थियरी हम आगे न बढ़ाकर सीधे हम प्रविष्टि पर आते हैं कि किस प्रकार की प्रविष्टि इसमें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब कंपनी डिबेंचरों से किस्तें मंगाए, जो मैंने पहले भी आपको शेयर पूंजी में बताया कि शुरुआत कैसे करनी है प्रविष्टि की। तो जैसे शेयर पूंजी में शेयर निर्गमित होते हैं, इसी तरह डिबेंचर में भी निर्गमित होते हैं और इसकी प्रविष्टि आपको दे रखी है। तो जब आवेदन की रकम मिले तब, तो हम जानते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है। आवेदन कंपनी डिबेंचर निर्गमित करेगी, आम जनता आवेदन करेगी, तो उसकी प्रविष्टि क्या होगी, बैंक खाते उधार 9% के डिबेंचर आवेदन खाते का। ये 9% सिर्फ आपको माना है, कितने भी टका हो सकता है, 10% हो सकता है, 12% हो सकता है, 60% हो सकता है, 6% हो सकता है। तो वो जितने टका के होंगे वो डिबेंचर उस नाम से जाने जाते हैं, वो लिखना जरूरी है। फिर आवेदन की रकम डिबेंचर खाते ले गए, अथवा मतलब जो आवेदन की रकम है उसको हम डिबेंचर खाते ले जाते हैं, या फिर अतिरिक्त आवेदन हमारे पास आ गए हैं डिबेंचर के लिए तो उसे हम वापस करते हैं। तो ये दोनों एंट्री हम कंबाइन करते हैं, जो पहले भी हमने की है। उसकी एंट्री क्या होगी, 9% के डिबेंचर आवेदन खाते उधार, 9% के डिबेंचर खाते का, और एक एंट्री और लिख देंगे बैंक खाते का। बैंक खाते का मतलब जो हम वापस कर रहे हैं, अतिरिक्त आवेदन आ रही है उसको हम वापस कर रहे हैं। तो ये हो गई एंट्री। अब इसको हम रहने दे रहे हैं। जब आवंटन की रकम लेनी हो, अब इसके बाद बारी आती है आवंटन की रकम। आवंटन की रकम हमें लेनी होती है, 9% के डिबेंचर आवंटन खाते उधार, 9% के डिबेंचर खाते का। और जब आवंटन की रकम प्राप्त हो तो बैंक खाते उधार, डिबेंचर आवंटन खाते का। और सेम एंट्री इसमें किस्त में आती है, मतलब हफ्ते में आती है। हफ्ता अगर हम मंगा रहे हैं तो 9% के डिबेंचर मांग खाते उधार, 9% के डिबेंचर खाते का। और जब हमें रकम मिलती है तो बैंक खाते उधार, 9% के डिबेंचर मांग खाते का। ये तो हो गई सिंपल सादा एंट्री
मतलब जैसे हमने शेयर पूंजी में सीखा था कि कैसे स्टार्ट होता है, वैसे ही डिबेंचर में भी हम देखेंगे किस तरह से स्टार्ट होता है। अब हमने शेयर पूंजी में प्रतिभूति अनामत सीखा था, यानी जब प्रतिभूति प्रीमियम सीखा था, जब कंपनी प्रीमियम से डिबेंचर प्रकाशित करे, मतलब 10 रुपये का डिबेंचर है और उसको 12 रुपये में प्रकाशित करिए, मतलब 2 रुपया हो गया प्रीमियम का। तो प्रीमियम की एंट्री हम कहाँ करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे कंबाइन ही बता देती हूँ कि अगर आवंटन में आपको प्रीमियम दिया गया है तो शेयर पूंजी के साथ मैंने कहा था कि आप प्रीमियम लिखा जाता है, तो यहाँ पर कहाँ लिखा जाता है, तो यहाँ पर हम डिबेंचर के साथ लिखेंगे। तो जैसे डिबेंचर आवंटन खाते उधार, आवंटन के समय प्रीमियम की रकम मंगाई गई है, तो डिबेंचर आवंटन खाते उधार, डिबेंचर खाते का और प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते का लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह किस्त में होगा तो डिबेंचर खाते का के साथ प्रतिभूति अनामत खाते, प्रतिभूति प्रीमियम खाते लिखा जाएगा। और यदि यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि डिबेंचर यदि बट्टा से निर्गमित करें, यानी बट्टा से प्रकाशित करें। बट्टा का मतलब ये होता है कि कंपनी जैसे 10 रुपये का डिबेंचर है और आम जनता से 5 रुपया छूट दे देती है, मतलब जैसे 10 रुपये का डिबेंचर है, 2 रुपया छूट दे दिया, 1 रुपया छूट दे दिया कि भाई 10 रुपये का डिबेंचर लेकिन आप 9 ही रुपये मतलब दो इसके बदले, मतलब 9 रुपये के हिसाब से मुझे रकम दे दो, तो 1 रुपया कंपनी बट्टा देती है। तो बट्टा की रकम कहाँ लिखी जाती है, जैसे डिबेंचर के साथ हम प्रतिभूति प्रीमियम लिखते हैं, इसी तरह डिबेंचर बट्टा क्या करते हैं, उधार साइड लिखा जाएगा। जैसे 9 टका के डिबेंचर आवंटन खाते उधार, डिबेंचर बट्टा खाते का, यदि आवंटन में बट्टा दिया गया हो तब। और अगर किस्त में दिया गया हो तो 9 टका के डिबेंचर मांग खाते उधार, डिबेंचर बट्टा खाते उधार और डिबेंचर खाते का। तो ये हो गई आपको मंगाने की एंट्रीज में। अनामत भी मैंने आपको बता दी कहाँ लिखी जाती है, जो हम पहले भी सीख चुके हैं, इसलिए मैंने इसको कम मतलब आपको इस चीज़ की डिटेल ज़्यादा समझाई नहीं है कि शेयर पूंजी में सब कुछ आ चुका है। खाली बट्टा नहीं था, तो बट्टे में सिर्फ करना क्या है कि जितने बट्टे की रकम है वो उधार साइड लिखी जाएगी। जैसे अनामत में प्रीमियम में हम जमा साइड लिखते हैं, वैसे उसको उधार साइड लिखते हैं। तो ये हो गई नॉर्मल एंट्री, और उसमें बट्टा भी आ गया और प्रीमियम की रकम भी आ गई। और इसके बाद इस चैप्टर्स में मतलब और भी छोटे छोटे पॉइंट दे रखे हैं कि डिबेंचर वापस करना हो तो क्या एंट्री होती है, डिबेंचर बट्टा की रकम निर्गमित यानी अनामत खाते ले जानी हो तो क्या एंट्री होती है, तो वो हम आगे सीखेंगे। तो जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे आपको प्रविष्टियाँ मैं सिखाती जाऊँगी। इसके बाद हम स्वाध्याय के सवाल देखेंगे। ये आपको क्लियर सभी को याद होना चाहिए, तब जाकर आप प्रविष्टि अच्छे से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे स्वाध्याय का, और पेज नंबर है इसका 112 पे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। गर्वी कॉटन लिमिटेड ₹500 के एक ऐसे 10 टका के 6000 डिबेंचर, एक डिबेंचर की कीमत 500 रुपये है, 10 टका का डिबेंचर है। मैंने कहा था कि हमेशा डिबेंचर की पहचान जो टका दिया होता है उसी से होती है। और कितने डिबेंचर हैं टोटल, 6000 डिबेंचर 40 टका प्रीमियम से निर्गमित किए गए थे। 500 का 40 टका कितना होगा, 200 रुपये, यानी 200 रुपये प्रीमियम है। अब ये प्रीमियम कहाँ पर छुपा हुआ है वो हमें देखना है, जिस पर प्रति डिबेंचर रकम निम्नानुसार भरनी थी। आवेदन के साथ 200 रुपये है, आवंटन के समय 300 प्रीमियम सहित है, और हमने अभी निकाला कि प्रीमियम की रकम कितनी है, 200 रुपये, यानी 100 रुपया होगा आवंटन का और 200 रुपया होगा प्रीमियम का। अंतिम मांग के समय 200 रुपये, यानी ये देखिए हो गया आपका 200, 300, 400, 500, 500 ये और 200 रुपया प्रीमियम का। ये क्लियर हो गया। 40 टका के प्रीमियम से हो गया। कुल 9000 डिबेंचरों के लिए आवेदन पत्र मिले थे। अब निर्गमित कितने थे, 6000, 9000 के लिए मिले हैं, मतलब 3000 हमें एक्स्ट्रा मिले हैं, वो हम रिटर्न करेंगे। जिनमें से अतिरिक्त आवेदन पत्र अस्वीकार करके उसकी रकम वापस की गई थी। आवंटन और मांग के समय महंगाई संपूर्ण रकम मिल गई थी। कंपनी की बही में प्रविष्टि पारित कीजिए, और वो करने के लिए वर्किंग हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आवेदन के समय लिखेंगे, आवेदन के समय कितने डिबेंचर के लिए हमें मिला था, 9000 डिबेंचर, और आवेदन की रकम कितनी है, 9000 गुणे 200 बराबर टोटल रकम हो गई 18 लाख, यानी 18 लाख रुपए हमें आवेदन के समय मिले थे। माइनस अस्वीकृत करेंगे,
अस्वीकृत आवेदन कितना करेंगे हम? 9,000 था, मिला है 6,000 हमारे पास है, हमने 3,000 करना है वापस, तो 3,000 गुणे 200 रुपये के हिसाब से हम रिटर्न कर देंगे, तो यानी 6 लाख रुपए हम रिटर्न करेंगे। तो अब आवेदन की रकम कितनी हो जाएगी? 12 लाख। और क्रॉस चेक करने के लिए हम एक बार देख भी सकते हैं। अब बचे हमारे पास 6,000 डिबेंचर गुणे 200 के हिसाब से, तो हो गए 6,000 गुणे 200 यानी 12 लाख। ये हो गई आवेदन की रकम कंप्लीट। अब बारी आती है आवंटन की। अब आवंटन की रकम में 100 रुपये हैं आवंटन के और 200 रुपये हैं प्रीमियम के। तो सबसे पहले आवंटन के समय अब हमारे पास 6,000 के डिबेंचर हैं, 100 रुपया आवंटन का, तो 6,000 गुणे 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 लाख प्लस प्रीमियम की रकम है 200 रुपये, तो 6,000 गुणे 200 हो गया ये 12 लाख। और इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 लाख। ये हो गया आवंटन की रकम और मिल भी गया था सब कुछ, कोई हफ्ता बचा नहीं था, इसलिए हम बस इतनी रकम हमारी आएगी। फिर बारी आती है अंतिम मांग के समय। तो 6,000 गुणे 200 अंतिम मांग का, तो ये भी हो गया 12 लाख। और कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं है कि हमें मिला नहीं है अथवा बाकी है, इसलिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्ट इतनी रकम अंतिम मांग की हम मंगाएंगे और इतनी रकम हमें मिलेगी। अब हम प्रविष्टि हमारी सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि नंबर 1 शुरुआत कहाँ से होती है? बैंक खाते उधार, कितने टका के डिबेंचर हैं? 10% के, तो 10% के डिबेंचर आवेदन खाते का। जितनी रकम हमें मिली है उतनी रकम हम लिख देंगे। हमें मिला है 18 लाख रुपए, तो हम यहाँ लिख देंगे 18 लाख रुपए। फिर नंबर 2, अब डिबेंचर की रकम को डिबेंचर खाते ले जाएंगे और जो वापस करना है वो वापस कर देंगे। तो ये इधर जमा किया है, इधर उधार कर देंगे। डिबेंचर आवेदन खाते उधार 10% के डिबेंचर खाते का, और लिखेंगे बैंक खाते का। रिटर्न भी करना है इसलिए ज्वाइंट एंट्री करेंगे। बैंक खाते का में जो स्वीकृत किया हमने वो लिखा जाएगा, तो ये जाएगा 6 लाख। डिबेंचर खाते कितनी रकम ले जाएंगे आप? 12 लाख। और डिबेंचर आवेदन खाते कितनी मिली थी? 18 लाख। ये लिख दिया हमने। ये हो गई आवेदन की एंट्री कंप्लीट। अब बारी आती है आवंटन की। आवंटन की रकम हम मंगाएंगे, तो मंगाने की एंट्री हमें करनी है। यहाँ लिखेंगे 10% के डिबेंचर आवंटन खाते उधार 10% के डिबेंचर खाते का, और इसी में आपको प्रीमियम भी दे रखा है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे हम प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते का। क्योंकि अनामत प्रीमियम की रकम भी है, तो प्रतिभूति प्रीमियम अनामत में कितना लिखेंगे? 12 लाख। और डिबेंचर खाते रकम आएगी 6 लाख का में, और आवंटन की टोटल रकम कितनी हो गई? 18 लाख। ये हो गई हमने रकम मंगाई थी। अब रकम हमें मिलेगी, तो यहाँ पे कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं भरा है अथवा, तो हमें पूरी की पूरी रकम मिलेगी। तो बैंक खाते उधार 10% के डिबेंचर आवंटन खाते का, यानी पूरा का पूरा हमें मिल गया, तो हम पूरे की पूरी रकम यहाँ पे लिख देंगे 18 लाख का 18 लाख। अगर कोई हफ्ता बचता तो हम बाकी हफ्ता लिखते बैंक के साथ, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं सवाल में, इसलिए बाकी हफ्ता आएगा नहीं। फिर ये हो गया आपका आवंटन भी पूरा। बारी आती है अंतिम मांग की, तो इसको भी एंट्री करेंगे। 10% के डिबेंचर मांग खाते उधार
10% के डिवेंचर खाते का। रकम लिखेंगे 12 लाख। अब रकम हमने इतनी मंगाई है और कुछ भी हफ्ता बाकी है ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं हमें रकम पूरी की पूरी मिलेगी। तो बैंक खाते उधार 10% के डिवेंचर मांग खाते का। पूरा का पूरा हमें मिल गया, यानी 12 का 12 लाख पूरा हम लिख देंगे। और अगर आपके पास उचित समय है तो आप टोटल भी लगा सकते हैं इसका, अगर नहीं है तो बाद में इसका हम एग्ज़ाम पूरे होने के बाद अगर समय मिले तो आप टोटल यहाँ लगा दीजिएगा। ये हो गया 96 लाख और ये 96 लाख कुल योग। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, जो सिंपल सवाल था जिसमें प्रीमियम दे रखी थी और हमने इसको कैलकुलेट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। बसवादल स्टील लिमिटेड ने 100 के एक ऐसे 9% के 15,000 डिवेंचर रुपये 80 के भाव से निर्गमित किए हैं। 100 रुपये का डिवेंचर था और 9% के 15,000 डिवेंचर थे और 80 के भाव से निर्गमित हुए हैं। मतलब जो 100 रुपये का डिवेंचर था उसे 80 में निर्गमित किया, यानी 20 रुपये बट्टा है। वो बट्टा कहाँ पर इन्वॉल्व है वो देखना है। प्रति डिवेंचर निम्नलिखित रकम भरनी थी। आवेदन के समय 25, आवंटन के समय 35 और कोष्टक में दिया गया है बट्टा के बाद। मतलब जो आवंटन की रकम है वो 35 रुपये है और बट्टा के बाद है, मतलब यहाँ पर बट्टा भी प्लस है, नहीं 20 रुपये बट्टा है। इसमें बट्टा प्लस नहीं है क्योंकि यहाँ बट्टा बाद लिखा हुआ है, नहीं बट्टा के बाद 35 रुपये है और 20, यानी ये टोटल 35 और 20 इसका टोटल हो जाएगा 55 रुपये। मांग के समय 20 रुपये है। कंपनी को 15,000 डिवेंचर के लिए आवेदन पत्र मिलता है। जितना निर्गमित किया उतना ही मिला है, इसलिए वापस करने का कोई सवाल नहीं होता है। और जब सभी स्वीकृत हुए हैं, कंपनी ने आवंटन के समय मंगाई रकम संपूर्णतः मिल गई थी। उन्होंने आवंटन के समय जो कुछ मंगाया था सब मिल चुका है। जबकि मांग के समय 800 डिवेंचर के अलावा सभी डिवेंचर पर संपूर्णतः रकम मिल गई थी, लेकिन जब मांग की बारी आई तब 800 डिवेंचर रुपये रकम मिली नहीं, यानी वो हो गया अप्राप्य मांग, तो वो माइनस किया जाएगा। तो हम एक बार वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले बारी आती है आवेदन की। तो आवेदन के समय 15,000 डिवेंचर थे और रकम है 25 रुपये के हिसाब से, तो 15,000 गुणे 25 हो गया 3,75,000। फिर आवंटन के समय देखेंगे, 15,000 गुणे आवंटन की रकम है हमारी 35 रुपये, तो ये हो गया 5,25,000 और साथ में बट्टा भी है, तो डिवेंचर बट्टा भी हम लिख लेंगे। डिवेंचर बट्टा 15,000 गुणे 20 रुपये डिवेंचर बट्टा है, तो 15,000 गुणे 20 करेंगे तो आएगा 3 लाख। ये हो गया आवंटन का क्लियर। अब हम अंतिम मांग लेंगे या फिर मांग लिखेंगे खाली। तो मांग के समय 15,000 गुणे 20, तो ये हो जाएगा 3 लाख और माइनस करेंगे अप्राप्य मांग। 800 डिवेंचर पे नहीं मिला है तो 800 गुणे 20 करेंगे तो हम 16,000 कर देंगे माइनस। जो रकम आएगी वो आएगी 2,84,000, जो कहलाएगा बैंक खाते। अब ये हो गई हमारी वर्किंग। अब हम फटाफट इसकी प्रविष्टि कर लेते हैं। नंबर 1 करेंगे, आवेदन की करते हैं तो बैंक खाते उधार कितने टका के डिवेंचर है हमारे पास, 9% के, तो लिखेंगे 9% के डिवेंचर आवेदन खाते का। रकम जितनी मंगाई है वो पूरी की पूरी जितनी मिली है लिख दी जाएगी। तो जितना हमने निर्गमित किया था उतना ही हमें मिला है। 3,75,000 का 3,75,000 लिख देंगे। नंबर 2, अब 9% के डिवेंचर आवेदन खाते उधार 9% के डिवेंचर खाते का। पूरी की पूरी रकम डिवेंचर खाते लेके जाएंगे हम, तो ये 3,75,000
3,75,000। ये हो गई आपके आवेदन की एंट्री पूरी। अब आवंटन की रकम हम मंगाएंगे और आवंटन में हमें डिवेंचर बट्टा भी दे रखा है, तो लिखेंगे 9% के डिवेंचर आवंटन खाते उधार, और इसमें आप बट्टा भी इन्वॉल्व है तो यहाँ डिवेंचर बट्टा खाते उधार लिखेंगे। डिवेंचर बट्टा खाते उधार, रकम जिसकी जो है वो लिख दी जाएगी और यहाँ लिखेंगे 9% के डिवेंचर खाते का। तो डिवेंचर आवंटन की रकम है 5,25,000, डिवेंचर बट्टा की रकम हमने निकाली है 3 लाख, और ये सब का टोटल करेंगे तो आएगा 8,25,000। अब इस रकम को हम लेकर जाएंगे, यानी इतनी रकम हमने मंगाई है, हमें मिली कितनी है, कुछ भी हफ्ता वगैरह नहीं है, तो बैंक खाते उधार 8,25,000 और 9% के डिवेंचर आवंटन खाते, 5,25,000 लिखा जाएगा यहाँ पे, 5,25,000 ही मंगाया है हमने, 5,25,000 मिला है। ये तो बट्टा है, बट्टे की एंट्री नहीं होती है क्योंकि बट्टा है एक प्रकार का घाटा है, और जितना हमने आवंटन में मंगाया था उतना हमें मिल चुका है। अब हम मांग की रकम मंगाएंगे, तो 9% के डिवेंचर मांग खाते उधार, 9% के डिवेंचर खाते का मांग की रकम मंगाएंगे, तो मांग की रकम है टोटल 3 लाख। अब रकम हमें मिलेगी, और मिलेगी तो अप्राप्य मांग है उसमें, तो लिखेंगे बैंक खाते उधार अप्राप्य मांग खाते उधार, और 9% के डिवेंचर मांग खाते का। बैंक खाते उधार में लिखा जाएगा 2,84,000, अप्राप्य मांग में 16,000 और 9% के डिवेंचर मांग में 3 लाख। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।